जय हिंद मित्रों, मैं रमेश काला जेके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान का चौथा लेसन है स्वतंत्रता और समानता। इस लेसन के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक ही लेसन में हम स्वतंत्रता और समानता के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, कि स्वतंत्रता का कितना महत्व है, समानता का कितना महत्व है, किस प्रकार की स्वतंत्रता होती है और कैसे कैसे समानता होती है। आपको पता भी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार हमें दिया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। मतलब ये समानता और स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों, ये क्या है, मौलिक अधिकार है हमारे। स्वतंत्रता के लिए व्यक्ति को अगर बंधन में जकड़ लिया जाता है तो वो कितना तड़पता है, किस प्रकार से वो मुक्ति चाहता है दोस्तों, ये आप भगत सिंह के माध्यम से जान सकते हो। जैसे कि भगत सिंह ने कहा था कि अंग्रेजों के टाइम वो मजबूर बंधन में अपने आप को पाया, तो उसने कहा क्या कि कहते हैं अलविदा अब हम इस जहान को, जाकर खुदा के घर से अब आया न जाएगा। हमने लगाई है आग जो इनकलाब की, इस आग को किसी से बुझाया नहीं जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। और बिल्कुल फैक्ट बात है दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद वाली ये जो आग है वो आज तक ना तो बुझी है और ना ही भविष्य में बुझेगी। तो हमें क्या है, स्वतंत्रता को समझना है और समानता को समझना है। तो स्वतंत्रता के लिए पहले आप देखें कि स्वतंत्रता का अंग्रेजी रूपांतरण लिबर्टी है। तो स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं और ये लिबर्टी शब्द लिबर से बना है। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का। स्वतंत्रता का अंग्रेजी रूपांतरण लिबर्टी है और लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव या मुक्ति। जिस पर किसी प्रकार का कोई भी बंधन न हो वो क्या कहलाता है? स्वतंत्र कहलाता है। या जो हर प्रकार से मुक्त हो वो क्या कहलाता है दोस्तों? स्वतंत्र कहलाता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए मनुष्य सदैव संघर्षशील रहा है। ये मैंने आपको बताया भी है, आपको पता भी है। हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। ये जो बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक का नारा था दोस्तों, क्या था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या? कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। फिर स्वतंत्रता का अर्थ और परिभाषा अच्छे से पढ़ेंगे। स्वतंत्रता एक शब्द नहीं है दोस्तों, बल्कि एक ये आंदोलन है, बहुत बड़ा है ये स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के दो अर्थ हैं, पहला है नकारात्मक अर्थ और दूसरा है सकारात्मक अर्थ। अब दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे। नकारात्मक अर्थ क्या होता है, सकारात्मक अर्थ क्या होता है स्वतंत्रता का? स्वतंत्रता है मनुष्य के कार्यों पर किसी प्रकार की बाधा न हो, वह अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक कार्य कर सके, इसे स्वतंत्रता कहते हैं। आपको पता है कि बंधन मुक्त हो जाए, जिस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण न हो, वो स्वतंत्र माना जाता है। स्वतंत्रता के संबंध में दो तरह की विचारधाराएं विद्यमान है, एक बंधन का अभाव और दूसरा युक्ति युक्त बंधनों का होना। इन्हें समझने के लिए वो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता हमें पढ़नी पड़ेगी। दो प्रकार की बताई है, किस प्रकार से? देखो, पहले नकारात्मक जो स्वतंत्रता है इसका अर्थ ये है, ये मतलब नकारात्मक स्वतंत्रता में वह स्थिति है ये जिसमें कोई बंधन नहीं होता। नकारात्मक में कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, अर्थात व्यक्ति अपनी मनमानी की छूट होती है उसे, वो किसी भी प्रकार की अपनी लीगल इलीगल हर प्रकार की मनमानी वो कर सकता है। ये होती है नकारात्मक स्वतंत्रता, किसी प्रकार का कोई उस पर नियंत्रण नहीं होता। जेएस मिल नकारात्मक स्वतंत्रता के संबंध में कहता है कि अंतःकरण खुद के विचार, धर्म, किसी भी चीज का प्रकाशन करना हो, व्यवसाय का चुनाव करना हो, दूसरे से संबंध बनाना हो
और ये जो क्षेत्र हैं इसमें व्यक्ति को निर्बाध छोड़ देना चाहिए। ये जे.एस. मिल कहता है कि खुद को सोचना, विचारना, किसी भी धर्म में जाना, किसी भी प्रकाशन करना, पढ़ना, लिखना, व्यवसाय करना, दूसरों से संबंध बनाना, ये व्यक्ति पर छोड़ देने चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। लेकिन सकारात्मक जो स्वतंत्रता, ये अच्छी स्वतंत्रता, इसमें क्या कहा गया है कि इसके अनुसार व्यक्ति को स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आवश्यक है तथा स्वतंत्रता का सही रूप राज्य के कानून पालन में है। स्वतंत्रता के अस्तित्व में स्वीकार करने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना आवश्यक है। सकारात्मक जो स्वतंत्रता ये कहती है, जैसे नकारात्मक ने यह कह दिया कि किसी प्रकार का कोई भी उस पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। सकारात्मक में यह कहा गया है कि राज्य का नियंत्रण व्यक्ति पर होना चाहिए और वो उसको ये बता सके कि ये सही है, ये गलत है, ये काम आप कर सकते हो, ये काम आप नहीं कर सकते हो। उचित अनुचित का वो भेद बता सकता है और उसी के अकॉर्डिंग है वो अपना आचरण करे। ये क्या कहलाती है? सकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। और ये दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना इसमें आवश्यक होता है। महात्मा गांधी इसके बारे में क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता को नियंत्रण के अभाव के रूप में नहीं अपितु व्यक्तित्व के विकास की अवस्था की प्राप्ति के रूप में देखते हैं। तो इसमें महात्मा गांधी ये कहते हैं कि स्वतंत्रता वो नहीं है जो व्यक्ति को खुला छोड़ दे, किसी प्रकार का वो कुछ भी करे, बल्कि स्वतंत्रता वो है जो व्यक्ति के विकास में सहायक हो। सही तरीके से व्यक्ति स्वतंत्र रहे और उसका विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो स्वतंत्रता सही है। स्वतंत्रता के प्रकार और रूप के बारे में अगर देखें हम कि स्वतंत्रता के प्रकार और रूप है, देखो स्वतंत्रता के अनेक प्रकार हैं। जैसे प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता में ये होता है कि प्रकृति द्वारा मनुष्य जन्म के साथ ही व्यक्तित्व में क्या होता है कि उसमें ये निहित गुण होते हैं, जन्म के साथ ही वो स्वतंत्र होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अगर बात करें तो खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, परिवार, उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता की अगर बात करें तो वो क्या है कि समाज में उसे स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए और नागरिक स्वतंत्रता मतलब कि राज्य में उसे नागरिकता मिलनी चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता में राजनीतिक में वो निर्बाध रूप से या बिना रोक टोक के क्या है कि वो उसमें भाग ले सके। आर्थिक स्वतंत्रता में कि आर्थिक स्वतंत्रता में ज़्यादा भेदभाव न हो, सभी को समान अवसर मिले। धार्मिक स्वतंत्रता में भी आप धर्म से संबंधित आप जान सकते हो कि धर्म में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। नैतिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो व्यक्ति के चरित्र है, इसमें चरित्र, नैतिकता, ये औचित्यपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। सामाजिक स्वतंत्रता, समाज में किसी भी व्यक्ति को जातीय, वर्ग, वर्ण, लिंग, धर्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बात करें तो कोई भी राष्ट्र वो संप्रभु राज्य तभी बनता है जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता उसमें निहित होती है। संवैधानिक स्वतंत्रता की उसमें बात करें तो संविधान ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दे। जैसे समानता का अधिकार है वो 14 से 18 में है, तो और स्वतंत्रता का अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद है 19 से लेकर 22 तक मौलिक अधिकार है। फिर है स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें हैं। स्वतंत्रता के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक है? स्वतंत्रता के लिए आवश्यक प्रमुख शर्तें हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का जागरूक होना जरूरी है और उससे निडर और साहस होना जरूरी है, डरपोक नहीं होना चाहिए। समाज में लोकतांत्रिक भावनाओं का विकास होना चाहिए। देश के प्रति मर मिटने की भावना होनी चाहिए। लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए। विशेष अधिकारों का न होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वर्ग के पास तो विशेष अधिकार है और दूसरे वर्ग के पास कोई भी अधिकार नहीं है। और फिर छठे की अगर बात करें तो आर्थिक दृष्टि से समतामूलक समाज होना चाहिए। समाज में बहुत बड़ी खाई नहीं होनी चाहिए कि एक तो बहुत ज़्यादा धनाढ्य वर्ग हो और एक जब बहुत ज़्यादा गरीब वर्ग हो, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। शांति व सुरक्षा का वातावरण होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। न्यायपालिका मतलब सभी को न्याय मिल सके। कोर्ट है वो स्वतंत्र होना चाहिए। संविधानवाद मतलब विधि का शासन होना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए। इस प्रकार से ये क्या बताया मैंने आवश्यक शर्त थी स्वतंत्रता के लिए, इन्हें आपको ध्यान में रखना है।
फिर स्वतंत्रता के मार्ग में दोस्तों बाधाएं कौन कौन सी हैं, स्वतंत्रता के मार्ग में कौन कौन सी समस्या आपको मिलेगी। स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा है जागरूकता का अभाव है, लोगों में जागरूकता नहीं होती है, अशिक्षा होती है, निधनता मतलब गरीबी होती है, संसाधनों का अभाव होता है, संसाधन नहीं होते हैं, अराजकता का वातावरण होता है, मतलब कि एक दूसरे से लोग ईर्ष्या करते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व होते हैं, राष्ट्र के प्रति लोग मर मिटने की भावना नहीं रखते हैं, ये एक आतंकवाद है, ये भी एक समस्या है। न्यायपालिका उसके कार्यों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप भी हो जाता है और विधि के शासन का भी कहीं कहीं अभाव होता है। फिर इसमें स्वतंत्रता के हम कुछ स्वतंत्रता और समानता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। प्रश्न के बाद हम देखेंगे समानता को। तो कुछ प्रश्न हैं दोस्तों, कितने आपको आ रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि स्वतंत्रता के दो विचार कौन कौन से हैं। तो स्वतंत्रता मतलब बंधनों का अभाव और युक्त बंधनों का होना, मतलब नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, इसे भी आप लिख सकते हो। स्वतंत्रता के संबंध में तिलक का क्या नारा था? स्वतंत्रता के संबंध में गणमान्य तिलक या लोकमान्य तिलक का नारा था या बाल गंगाधर तिलक का नारा था? क्या था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। फिर अब पूंजीवादी देशों में किस समानता का अभाव पाया जाता है, ये हम समानता में पढ़ेंगे। आर्थिक समानता का अभाव पाया जाता है पूंजीवादी देशों में। अवसर की समानता क्या होती है कि राज्य बिना किसी भेदभाव के अपने समस्त नागरिकों को अपने विकास के समान अवसर प्रदान करता है। तो ये हो गई अवसर की समानता, मतलब कि राज्य है वो सभी को समान रूप से अवसर देता है कार्य करने का। फिर लोकतंत्र की आत्मा किस स्वतंत्रता को मानी जाती है? राजनीतिक स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण है, राजनीतिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है। नेक्स्ट है, अब हम समानता पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। ये कथन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये रूसो का कथन है, आपको याद रखना है। क्या है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है, ये कथन रूसो का है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे समानता। ये समानता क्या होती है दोस्तों? समानता के बारे में आपको पता है कि ये नफरत बुरी है दोस्तों, ना पालो इसे दिलों में, खलील है निकालो इसे, ना कोई तेरा ना कोई मेरा, ना कोई इसका ना कोई उसका, ये सबका वतन है बचा लो इसे। दोस्तों समानता के साथ में हमें व्यवहार करना है। समानता क्या होती है इसमें हम पढ़ेंगे कि समानता की अवधारणा की उत्पत्ति विशेषाधिकार प्रथा के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुई। यहाँ समझने लायक बात यह है दोस्तों कि समानता की जो जरूरत क्यों पड़ी हमें कि विशेषाधिकार प्रथा, ऐसी प्रथा चल गई थी कि एक तरफ ऐसे लोग थे जिनको विशेष अधिकार थे, जैसे कई क्रांतियां हुई, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, ये क्या थी? विशेषाधिकार की क्रांति थी। 1857 की क्रांति भारत की अगर बात करें तो एक तरफ थे विशेषाधिकार, मतलब कि बहुत साधन संपन्न लोग, और दूसरी तरफ वो थे जिनके पास कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, आंदोलन किए और इसी के संबंध में ये समानता लाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है समानता का अर्थ। समानता उस परिस्थिति का नाम है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को अपने अस्तित्व में विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके, साथ ही सामाजिक विषमता के कारण उत्पन्न होने वाली असमानता को समाप्त किया जा सके। समानता का अर्थ उस परिस्थिति का नाम है दोस्तों जिसके कारण सभी व्यक्ति अपने अस्तित्व के विकास हेतु, सभी व्यक्ति अपने विकास के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने अवसर को खोज सकें, और साथ ही समाज में जो व्याप्त बुराइयां फैल रही है, समाज में जो विषमता फैल रही है, भेदभाव फैल रहा है, इसके कारण जो असमानता फैल रही है, इसको समाप्त करने के लिए हमें समानता की जरूरत पड़ी, जिससे इन परिस्थितियों को हम समाप्त कर सके। समाज में समस्त व्यक्तियों को एक समान किए जाने की अवधारणा संभव नहीं है। यहाँ आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि समाज में सभी व्यक्तियों को हम समान रूप से समान नहीं समझ सकते, क्योंकि कुछ योग्य होते हैं, कुछ अयोग्य भी होते हैं। तो समानता के आधारभूत तत्व हम देखेंगे कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। आधारभूत तत्व में सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। समाज व राज्य समस्त लोगों के समान आचरण व्यवहार करें।
प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्व प्राप्त हो, मानवीय गरिमा एवं अधिकारों को समान संरक्षण प्राप्त हो, समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान महत्व मिले। ये पॉइंट आपको कुछ ध्यान रखने हैं। फिर समानता के प्रकार कौन कौन से हैं। नागरिक समानता, मतलब सभी नागरिकों को समान रूप से समझा जाए, राजनीति में सभी को समानता मिले। प्राकृतिक समानता, जो हमने स्वतंत्रता पढ़ी थी वही समानता है यहाँ। सामाजिक समानता, सामाजिक रूप से सभी को समान समझा जाए। आर्थिक समानता, मतलब कि पैसों वाली जो समानता है वो बनी रहे। सांस्कृतिक समानता, कानूनी रूप से सभी को समान समझा जाए। अवसर, सभी को समान रूप से अवसर दिए जाए। शिक्षा के क्षेत्र में सभी को समान समझा जाए। शिक्षा में सभी को समान रूप से एडमिशन वगैरह जो भी शिक्षा की प्रोसेस है वो सभी को समान रूप से मिले। उसके बाद में स्वतंत्रता और समानता में संबंध क्या है। देखो, दो प्रकार के मत हैं। कोई तो ये कहते हैं कि ये एक दूसरे के विरोधी हैं, स्वतंत्रता और समानता, और कोई ये मानते हैं कि ये एक दूसरे के समांतर हैं। तो इसे हम समझेंगे कि स्वतंत्रता और समानता में संबंधकारों में दो प्रकार की विचारधारा प्रचलित है। प्रथम विचारधारा इन्हें परस्पर विरोधी मानती है, वही दूसरी विचारधारा इन्हें एक दूसरे के समांतर मानती है या पूरक मानती है। कुछ विचारक स्वतंत्रता समानता को दो परस्पर विरोधी मानते हैं। उनका मानना है कि प्रकृति में ही असमानता विद्यमान है। उनका ये मानना है कि प्रकृति में असमानता विद्यमान है। किस प्रकार से कि योग्य और अयोग्य में समानता स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है। ये अलग अलग मानते हैं कि कोई तो बहुत ज़्यादा योग्य होता है और कोई कम योग्य होता है, तो उनमें समानता कैसे होगी, और न ही वास्तविक रूप से समानता स्थापित इनमें की जा सके। सामाजिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेष अधिकार बन जाता है। देखो, सामाजिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार बन जाता है। किस प्रकार से, अगर हम समाज में ये देखो स्वतंत्रता और समानता को जो समांतर समझते हैं, उनका ये मानना है कि समाज में अगर सभी को समान नहीं समझा जाएगा तो जो नीचे के तबके के लोग हैं वो और पिछड़ जाएंगे और लोगों को स्वतंत्रता, ऊपर के तबके के लोगों को ज़्यादा स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो स्वतंत्रता और समानता है वो एक दूसरे के पूरक हैं। समानता में देखो, समानता के आंगन में ही स्वतंत्रता का पौधा पनपता है, ये आपको पता है। राजनीतिक समानता के बिना स्वतंत्रता वो अर्थहीन हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें क्या इसमें यह मानना है कि राजनीतिक समानता में स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाती है, तो समानता बरकरार रखनी आवश्यक है। इस प्रकार से स्वतंत्रता और समानता के बारे में हमने पढ़ा। अगर कोई दिक्कत आ रही है दोस्तों तो आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।